जब भी हम भारत में एयर पोल्यूशन के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहला नाम दिल्ली का आता है। दिल्ली की हवा बहुत ही ज्यादा प्रदूषित है। वहां पर बहुत ही ज्यादा गाड़ियां हैं, फैक्ट्रीज हैं और पंजाब हरियाणा के किसान सर्दियों में पराली भी जलाते हैं, जिसकी वजह से प्रदूषण और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए अगर आप दिल्ली में सांस ले रहे हैं तो वह 25 से 30 सिगरेट पीने के बराबर है। सभी चीजों के बावजूद भी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने हाजीपुर को भारत का सबसे प्रदूषित शहर बताया है। और हाजीपुर ही नहीं, पटना, राजगीर समेत बिहार के 5 शहरों ने भारत के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में अपना नाम दर्ज करवाया है। पिछले साल भी कटिहार को भारत का सबसे प्रदूषित शहर बताया जा रहा था। और यही नहीं, स्विट्जरलैंड के 2022 एयर क्वालिटी रिपोर्ट के हिसाब से बेगूसराय दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर था। पर ऐसा क्यों? दिल्ली का तो समझ में आता है। फैक्ट्रीज, गाड़ी और पराली, यह सब मिलकर दिल्ली की हवा को प्रदूषित करती है। लेकिन बिहार में इतनी तो फैक्ट्रीज नहीं है और ना ही पराली का हवा हरियाणा और पंजाब से बिहार तक पहुंच पाता है। तो बिहार के शहर इतने ज़्यादा प्रदूषित कैसे हो गए? तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें एयर पोल्यूशन को समझना होगा। तो जब भी हमारे आसपास की हवा में हानिकारक गैस, धुआं, धूल, मिट्टी मिल जाता है तब हमारी हवा प्रदूषित हो जाती है। और ज़्यादातर यह हानिकारक गैस या धुआं गाड़ी और फैक्ट्री से आती हैं और इसी को एयर पोल्यूशन कहते हैं। 2020 के स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट के मुताबिक एयर पोल्यूशन चौथा सबसे बड़ा वजह है, जिसके वजह से अर्ली डेथ यानी कम उम्र में मौत हो जाती है। 2019 में 45 लाख डेथ आउटडोर पोल्यूशन से लिंक थी और वहीं 22 लाख डेथ इंडोर पोल्यूशन से। 2017 में ग्रीन पीस के अकॉर्डिंग 12 लाख इंडियंस की मौत एयर पोल्यूशन की वजह से जल्दी हो गई। 12 लाख, यह नंबर अपने आप में बहुत ही ज्यादा बड़ा है। बस इसके साथ अगर कोई टेरर ऑर्गेनाइजेशन का नाम जुड़ा होता तो नेताओं को राजनीति करने का मौका मिल जाता। लेकिन यह मौत स्टेट के फेलियर की वजह से हुई है, इसीलिए इस पर कोई बात नहीं करता। खैर, अब हम AQI के बारे में बात करते हैं। AQI मतलब होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिससे हमें यह पता चलता है कि हमारी हवा कितनी प्रदूषित है और कितनी प्रदूषित हो सकती है। AQI हमारे हवा में मौजूद 6 पॉल्यूटेंट को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, लेड और पार्टिकुलेट मैटर शामिल है। पार्टिकुलेट मैटर यानी बहुत ही छोटे छोटे मैटर जो हमारे हवा में घुल जाते हैं। अब यह पार्टिकुलेट मैटर भी कई प्रकार के होते हैं, जिसमें PM2.5 बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि यह हवा में मिलकर हमारे लंग्स में एंटर कर जाता है और हमारे लंग्स को बहुत ही बुरे तरीके से इफेक्ट करता है। और साथ ही साथ यह हमारे ब्लड स्ट्रीम में भी इंटर कर कर उसे इफेक्ट करता है। नॉर्मली 0 to 50 AQI को गुड माना जाता है और 50 to 100 को मॉडरेट, 100 to 200 को पुअर और 200 to 300 को वेरी पुअर और 300 to 400 को खतरनाक माना जाता है। सबसे पहले तो हमें यह बात क्लियर पता है कि बिहार के लोग और नेताओं के लिए एयर पोल्यूशन लीस्ट इंपॉर्टेंट इशू है। लेकिन हम आपको बता दें, 2022 के बिहार इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग बिहार में एयर पोल्यूशन से होने वाली रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन यानी सांस लेने में दिक्कत वाले केसेस में बहुत ही ज़्यादा जंप आया है। 2018-19 में जहां ऐसे 3 लाख सिर्फ केसेस थे, वहीं 2019-20 में 12 लाख रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन वाले नए केस मिले थे। लेकिन क्यों बिहार में पोल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है? तो इसका सबसे पहला रीजन है बिहार का जियोग्राफिकल लोकेशन। जैसे पटना ही अलुवल प्लेन पर बसा हुआ है। अब अलुवल प्लेन की मिट्टी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है, जिसके वजह से जब भी पटना में रोड, ब्रिजेस और घर बनता है तो बहुत ही ज़्यादा डस्ट जनरेट होता है, क्योंकि पटना की मिट्टी का नेचर ही वैसा है। दूसरा रीजन है पुअर वेस्ट मैनेजमेंट। 70 साल के राजकुमार यादव 3 महीने में 2 बार हॉस्पिटल में एडमिट हुए, क्योंकि उन्हें सांस लेने में दिक्कत आ रही थी, जिसका वजह वह अपने घर के सामने 74 एकड़ में फैले कचरे को पहाड़ को मानते हैं, जिसे बार बार जला दिया जाता है, जिसके वजह से राजकुमार जैसे लोगों को जहरीली हवा में सांस लेना पड़ता है। डॉक्टर अरुण कुमार, जो कि एक कैंसर हॉस्पिटल में सीनियर साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि बिहार में लंग्स कैंसर के पेशेंट में बढ़ोतरी आई है। 2015 में जहां 19,000 एनुअल लंग्स कैंसर के पेशेंट आते थे, वहीं 2020 में यह आंकड़ा 25,000 तक पहुंच गया है। पुअर वेस्ट मैनेजमेंट में गलती सिर्फ सरकार की ही नहीं है, लोग भी उतने ही ज्यादा जिम्मेदार हैं। अभी भी हम वेस्ट सेग्रेशन यानी गीला कचरा और सूखा कचरा में अंतर नहीं समझ पाते हैं, जिसकी वजह से कचरे को डंप करने में बहुत ही ज्यादा परेशानी होती है, क्योंकि अभी तक हम वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर अवेयर नहीं हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने बहुत सारे इनिशिएटिव स्टार्ट जरूर किए हैं
वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, लेकिन फिर भी आपको सड़कों पर कचरा दिख ही जाएगा। इसीलिए बिहार सरकार पर एनजीटी ने 2023 में 4,000 करोड़ का फाइन लगाया था पुअर वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। चौथा रीजन है ट्रैफिक। कुछ दिन पहले यह खबर आया था कि सीएम नीतीश कुमार की गाड़ी सड़क नियमों का उल्लंघन कर रही थी। बाद में पता चला कि सीएम साहब की गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका है। हालांकि जब यह खबर फैल गई तब सीएम साहब के गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट दुरुस्त करा लिया गया। तो जरा आप खुद सोच कर देखिए, जिस राज्य का मुखिया भी पॉल्यूशन सर्टिफिकेट को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, तो वहाँ की प्रजा कितनी ही इम्पोर्टेंस दे रही होगी पॉल्यूशन सर्टिफिकेट को। बिहार में आपको ऐसी बहुत सारी गाड़ियां चलते हुए मिल जाएंगी जिसके पीछे से सिर्फ और सिर्फ गंदा धुआं निकलता है, लेकिन फिर भी प्रशासन इस पर कोई भी कठोर कार्रवाई नहीं करती। इसी वजह से आज हमारे बिहार के शहर, जहां पर ना कोई फैक्ट्रीज हैं ना कोई इंडस्ट्री है, फिर भी वह बहुत ही ज़्यादा पोल्यूटेड हो चुके हैं। हम सबको पता है कि बिहार के नेताओं के लिए पॉल्यूशन लीस्ट इम्पॉर्टेंट इशू है, लेकिन फिर भी यह आपकी और हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बिहार को पॉल्यूशन से फ्री रखें।